बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, व्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था और मैं किचन में जा रही थी सब, तो मैंने कहा चलो एक व्लॉग बना लेती हूँ। फ्रेंड, अभी जो है कुकिंग विद शबाना ने जो ईदी दी है मुअत्तर को, उस पर काफ़ी जो है रेज हो रहे हैं व्लॉग्स और काफ़ी बातें हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊँ, सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि मुअत्तर का जो भी उन्होंने ईदी दी है यहाँ पे, इसमें अगर मुअत्तर पे हम डिस्कस करें तो मैं आपको इतना बताऊं कि मुअत्तर के फेस एक्सप्रेशन से क्या पता चल रहा था कि मुअत्तर को ऑलरेडी सारी चीज़ों की नो हाउ है, सब चीज़ें उसकी नॉलेज में है कि क्या क्या चीज़ें मेरी आई हैं, क्या क्या चीज़ें कहाँ रखी हैं। और ये पूरा जो लग रहा था ना हमें, जो इनका जो एक सीन क्लिप किया था इन्होंने, वो पूरा क्लिप लग रहा था प्लांटेड, यानी कि वो पहले से सारी चीज़ें डन की, बाद में सिर्फ इन्होंने इसको ऑन एयर करना था वीडियो अपलोड करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो है खूसे का उन्होंने कहा कि खूसा मिल नहीं रहा था, मैं ढूंढती रही, दूसरा खूसा नहीं मिला। सो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है। मैं ये नहीं कहूँगी इनको कि ये बड़ी जालिम है, मगर मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से मुअत्तर के खूसे को आपने कहा कि वो मिल नहीं रहा था, मैंने कहा कहाँ चला गया, मैं बहुत परेशान हो गई। सो ऐसा कभी अंबर या गुड़िया के लिए हुआ है? कभी उनकी कोई ऐसी चीज़ मिस हुई है कि आप परेशान हुई और आपने कहा कि मैंने कहाँ घुमा दिया, मुझे नहीं मिल रहा? सो फ्रेंड, ये पता चल रहा है एक जो है डिफरेंस, ये कुदरती डिफरेंस है जो कि रेज हुआ है और मुअत्तर को चीज़ें देने में और अपनी बेटियों को चीज़ें देने में। देखें, एक होता है कि दोनों बेटियों को जब इन्होंने ईदी दी तो उसका जो पूरा जो इम्पैक्ट आ रहा है लोगों पर, जो इन्होंने सिनेरियो डेवलप किया, जिस तरीके से इन्होंने पैकिंग की, जिस तरीके से ये पैकिंग के दौरान इनके चेहरे पे स्माइल थी, जिस तरीके से उनके घर में गई गिफ्ट देने, ईदी देने, और जिस तरीके से ईदी देते हुए इनका फेस एक्सप्रेशन था, इनके चेहरे पे जो जॉय था, वो चीज़ें जो है इस वक्त क्यों नहीं थी? मे बी पॉसिबल ये कह सकते हैं हम कि मुअत्तर जो है भाई घर में ही रहती है, तो भाई अंबर भी तो घर में ही रहती थी ना, और गुड़िया भी आती है घर में, लेकिन मुअत्तर को ईदी देते हुए वो फेशियल एक्सप्रेशन नहीं थे, वो खुशी नहीं थी, वो जज्बा नहीं था। और उसकी जो पैकिंग थी, जो चीज़ें थी, जो ईदी थी, उसकी पैकिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई हुई थी, इवन के खूसे भी खुले हुए ही पड़े हुए थे। तो अब आप ये देखें, यहाँ डिफरेंस दिख रहा है। देखिए, ईदी दी, बहुत से लोग कहते हैं भाई हर साल वो ईदी देती है, नो डाउट देती होंगी, लेकिन किसी चीज़ को देने का, उसके बाद उसको निभाने का बहुत बड़ा फंक्शन होता है, उसका जो है एक फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। मगर यहाँ पर कुकिंग विद शबाना जो है वो ईदी भी दे रही है, फिर ईदी देते हुए वो रो पड़ी। देखिए, यहाँ दो पॉइंट आते हैं जो मैं जो हूँ बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के या बगैर किसी इसमें बुराई के मैं बोलूँगी, क्योंकि कुकिंग विद शबाना इस वक्त जो रोई, वो इसलिए रोई, डेफिनेटली देखिए आखिरी अशरा आ रहा है और बहुत सेंसिटिव इंसान हो जाता है, क्योंकि जो दुआएं पढ़ रहे हैं, कोई भी मुसलमान है, लड़का है लड़की है, वो दुआएं पढ़ रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, फिर इस वक्त जो है ना इंसान बहुत ज़्यादा अल्लाह से दुआ मांगता है अपने लिए। सेम इज दिस, कुकिंग विद शबाना ने जब मुअत्तर को चीज़ें दी तो उनको अनकॉन्शियसली अपने माँ बाप याद आए। अब कभी कभी इंसान ये सोचता है कि मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है, मैं बेटियों को भी दे रही हूँ ईदी, मैं बहू को भी दे रही हूँ ईदी, बेटों को भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और नवासे और पोतों की भी होगी डेफिनेटली। मगर वो कभी कभी अपने आप को फील करता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे तो कोई देखने वाला हो। मगर इस सिचुएशन में मैं बताऊं कि वो जो रो दी उस वक्त बहू को देते हुए चीज़, तो उस वक्त मुअत्तर थोड़ी सी एम्बैरस हो गई और मुअत्तर ने फ़ौरन उनको आके गले लगाया। देखें, एक चीज़ खुशी की है, और जब अपनी बेटियों को भी आपने ईदी दी तो डेफिनेटली उस वक्त आपने ऐसा कोई जो है अपना फेस एक्सप्रेशन या ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं जारी की। मगर जब आपने बहू को ईदी दी तो अनकॉन्शियसली आपको उस वक्त बहुत दुख हुआ। अब मैं ये नहीं कहती कि भाई आपके दिल में बुराई है, बात यह है कि उस वक्त वो सेंटिमेंटल हो गई, मगर जब वीडियो अपलोड हो रही है तो उस वक्त सेंटिमेंटल होना या उस वक्त ऐसी कोई बात कहना आपके अपने लिए मुश्किल बन सकती है, और जो कि बन गई है। तो मैं बताऊं, क्योंकि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं और जब आप उस वक्त जो है रोने बैठ जाएंगे तो वो भी बेचारा एम्बैरस हो जाएगा, और वो भी जो है उसकी भी खुशी का जो क्राइटेरिया, जो लेवल है, वो एकदम लो हो गया था। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। बाकी जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कुकिंग विद शबाना की जो आपकी जो उनका जो भी जो इमोशनल हो गई थी वो, तो अब कौन है उसको देखने वाला? अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुअत्तर की नहीं है, मुअत्तर बहू है।
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके 4 अदद बच्चों की है माशाल्लाह, जो यंग है, जो समझदार है, जो अपनी लाइफ में हर वक्त जो है रमज़ानों में बाहर ही नज़र आ रहे हैं। और अंबर है वो एक बड़ी अच्छी मूवमेंट्स रख रही है अपनी फैमिली में। गुड़िया है, उसकी फैमिली में जो है एक एडिशन भी होने वाला है, और गुड़िया इस वजह से काफ़ी सहरियाँ और शॉपिंग और इफ्तारियाँ बाहर कर रही है। तो अब ये पॉइंट है कि वो अपनी माँ को किस तरह से देखते हैं, अपनी माँ को वो क्या रिवॉर्ड देते हैं। देखें, अगर कुकिंग विद शबाना की आंखों में आंसू आए तो डेफिनेटली उसके पीछे उनकी औलाद को जो उन्होंने पाला है, जो उनको जो है ब्रिंग अप किया है अब तक, वो तमाम चीज़ें आई हैं, क्योंकि उसमें गुड़िया की शादी के कपड़े, और वो क्या नाम है, फिर अंबर, फिर मोहसिन, ये तमाम चीज़ इसमें, तमाम बच्चे इसमें इंक्लूड हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि उनकी औलाद उनको क्या रिवॉर्ड देती है, उनकी औलाद उनको किस तरह खुश रखती है। सो ये तरबियत भी आ जाती है इसमें बीच में, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि उनका अपना ज़मीर कैसा है, वो कितने कॉन्शियस हैं कि हमारी माँ के 2 आंसू आए तो आज हम चारों के चारों पहुँच जाए उनके पास, क्योंकि औलाद की जो मोहब्बत है, औलाद की जो कंसंट्रेशन है, वो माँ को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है। और डेफिनेटली आप ये देखें, वो जो है कुकिंग विद शबाना वो बिल्कुल अकेली हैं, दोनों बेटियां तो भी शादियाँ हो गई हैं, बेटे जो हैं वो भी अपनी लाइफ में मगन रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये दुख रेज हुआ। चलो ठीक है, मैं दोनों पॉइंट पे बात कर रही हूँ। मैंने ये पॉइंट भी रेस किया कि मोहतर को गिफ्ट देते हुए नहीं रोना चाहिए था, और मैं ये पॉइंट भी रेस कर रही हूँ कि चलो वो रो दी, तो अब उनकी औलाद पे आता है पॉइंट कि जो ईदियाँ उनकी माँ ने उनको दी हैं, वो अपनी माँ को कैसे खुशी जो है देते हैं, रिटर्न करते हैं। नो डाउट माँ के बराबर नहीं कर सकते, एनी हाउ देखना है कि वो कितना करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अगर गुड़िया करती है, अपनी माँ को गिफ्ट देती है या उनको खुशियाँ देती है, उनकी पसंदीदा चीज़ें जो उनको पता है कि हमारी माँ है कि उसमें क्या चीज़ें से क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज होगा कि इनके हस्बैंड की कितनी सपोर्ट है, क्योंकि हस्बैंड का अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो डेफिनेटली ये लोग भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगी और देना चाहिए। सो यहाँ पर अल्लाह माफ़ करे, उनकी जो अम्मी अब्बू हैं उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, कुकिंग शबाना के जो अम्मी अब्बू हैं। मगर मैं ये बोलूँगी कि अब वो नहीं दे सकते, अब टाइम है इनकी औलादों का कि वो क्या रिवॉर्ड देती हैं। अंबर अपनी सास की चमची बनी रहती है और सास उनको मारती भी रहती है। अब अंबर में ज़रा भी थोड़ी शर्म आया है ना, तो जो तुम मोहब्बत अपनी सास को दे रही हो अपनी माँ को दो। तुम्हारे लिए डिवोशन तुम्हारी सास ने नहीं दी है, तुम्हारे लिए डिवोशन तुम्हारी माँ ने दी है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे अंबर का जो उसको साथ जो भी हुआ चमाट पड़ा, वो उसका रीज़न ये था कि वो टोटल डिपेंड करने लगी थी अपनी मदर इन लॉ पे। वो ये सोचने लग गई थी कि नहीं भाई, अब तो यही सब मुझे सिखाएंगे, पिस्ते बादाम तक वो काट रही है, नारियल तक वो काट रही है, तो किसी लिमिट तक मैं ये कहूँगी कि लड़कियों की तरबियत ऐसी नहीं करो कि वो किसी घर में जाके जलील हो। आप एग्जाम्पल ले लें कि आप मोहतर जैसी है, मोहतर बेशक आपकी बहू है, लेकिन मोहतर इतनी ज़्यादा स्किलफुल है, इतनी ज़्यादा समझदार है कि आपको ये सोचना चाहिए था कि मेरी बेटी जब किसी घर में बहू बनेगी तो वो बेटी नहीं होगी, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो वहाँ के लिए मैं उसको मेंटली तौर पर प्रिपेयर करूँ कि बेटा वहाँ ये नहीं चलेगा 1.5 महीने आप यूट्यूब का इम्प्रेशन दे के सास पे उनको नौकरानी बना के काम नहीं करवाओगी, ठीक है। तो मोहतर से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए थी। और मैं कह रही हूँ कि वो लड़की जो है इतनी पतली दुबली सी है, माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं उसके, वो कैसे काम कर लेती है पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो तरबियत तो यहाँ से दिखती है ना। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि रोड पे खड़ी होकर कोई गाली दे रहा हो किसी को तो हम बोले यार इसकी तरबियत ख़राब है। लोग अपना काम जो है, अपने फंक्शंस हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर वो पे नहीं करते सही तरीके से तो वो उनकी तरबियत है। अब अंबर जो है, अंबर की एज ऐसी नहीं है कि अंबर जो है वो काम सीखने में टाइम लगाए। आपको पता है इफ्तारी है, सहरी है, फिर कभी गेस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उन चीज़ों में उन पर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, उनको हम ख़राब चीज़ें नहीं दे सकते। यहाँ पे ये नहीं होगा। अब तरबियत अगर देखी जाए तो ये देखी जाएगी कि अब मिनिमम शबाना आंटी अंबर को ये बोले कि नहीं तुम्हें प्रॉपर खाना बनाना है, प्रॉपर नाश्ता बनाना है, प्रॉपर चीज़ें बनानी है। और मैंने ये नोट किया है कि अंबर को बाहर घूमने का, चीज़ें लेने का बहुत शौक़ है, मगर चलो ठीक है उनकी अपनी लाइफ है वो कर लो चलो, मगर अंबर को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का शौक़ नहीं है। देखिए डेकोरेशन करना और खूबसूरत बनाना डजंट मैटर, सिंपल सा घर हो, तमीज़ के सोफ़े हो, चेयर्स हो, बैठने का अरेंजमेंट हो, कारपेट हो, अच्छे मतलब वेंटिलेशन का सिस्टम हो, बस खत्म। डेकोरेशन मैंडेटरी नहीं है, वहाँ पे डिपेंड करता है, मगर जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है किचन, क्योंकि जब खाना ही नहीं मिलेगा तो हर इंसान पागल हो जाएगा। तो यहाँ पर अंबर को चाहिए, छोटी छोटी लड़कियाँ जो हैं वो रेसिपीज देखती हैं, नई नई चीज़ें बनाती हैं, मगर मुझे अंबर को का पागलपना लग रहा है
कुछ अंबर मुझे नॉन सीरियस लग रही है अपने आप से कि वो स्टिल जो है अनअवेयर है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और मैं बता दूँ ईदी वीदी तो चलो हो गई, वो दे दी उन्होंने, मौतर को भी दे दी, लेकिन मौतर को ईदी देने का वाकई में दिल चाहता है क्योंकि वो आपके साथ काम करती है, आपका जो है बर्डन कम करती है। इसी तरीके से जो है उसको जो है अंबर को भी जो है वो ईदी मिल सकती है। और अब देखते हैं कि आपने मौतर को ईदी दे दी, यहाँ पड़ गया मुश्किल जो है अंबर की सास पे। अंबर की सास से या इन लॉज की तरफ से हमें तो नहीं लगता कि कोई इसको पॉजिटिव चीज़ मिलेगी या कोई उनकी तरफ से कोई ईदी आएगी। अब तक तो कुछ भी नहीं आया, आप ही लोगों ने सब कुछ दिया है। तो लेट्स सपोज कि अब अंबर की सास उसे क्या देती हैं, तो यहाँ आपने मौतर को ईदी दे के मुश्किल में डाल दिया है अंबर की सास। फ्रेंड व्लॉग अच्छा लगा हो तो बेल आइकन पे हिट कर दिया कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ, आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, बाय बाय।